रिश्ते बचाना आज के वक्त में काफ़ी मुश्किल, काफ़ी कठिन हो गया। किन रिश्तों पर भरोसा करना है, किन रिश्तों से वफ़ा मिलनी है, किन रिश्तों से प्यार मिलना है, ये फैसला करना काफ़ी कठिन हो चुका है। किसके दिल में क्या छुपा है, कोई नहीं जानता। किस रिश्ते से वफ़ा मिलनी है, किस रिश्ते से दगा मिलनी है, इस बात को कोई नहीं जानता। बात है 2006 की, यानी आज से ठीक 20 साल पहले। ये बात है पीलीभीत की। पीलीभीत के माधव थाना क्षेत्र लोहरीपुरी, इस गांव में उमाशंकर रहते थे। उमाशंकर जो कि उस वक्त जवान थे और भरी जवानी थी, 16 से 17 या 18 साल। इसी गांव की रहने वाली ममता, ममता इनसे छोटी थी। ममता की उमाशंकर से शादी हो जाती है। शादी के अब तक यानी 2022 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। शादी के बाद ऊपर वाला इन्हें एक बेटा देता है। कुछ महीने साल गुजरते हैं, ठीक ठाक गुजरते हैं, अच्छे गुजरते हैं, दोनों हंसी खुशी। उसके बाद ऊपर वाला फिर इन्हें एक बेटी देता है, 2 बच्चे। जिंदगी अच्छी चल रही थी, बच्चे पढ़ लिख रहे थे। अब यहां से उमा शंकर को थोड़ी बच्चों की चिंता सताने लगी, क्योंकि वो बड़े होते चले जा रहे थे। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर शादी की टेंशन। उमा शंकर ने सोचा कि क्यों ना अब बाहर निकल कर थोड़ा कुछ कमाया जाए, इनके लिए जोड़ा जाए। उमा शंकर 2024 में गुजरात चले जाते हैं। गुजरात में जाकर एक कंपनी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। कुछ दिनों बाद वो अचानक बीमार पड़ जाते हैं। बीमारी के चलते हुए जब उन्हें लगता है कि यार काम भी नहीं छोड़ना है और बीमारी का इलाज भी करना, देखभाल के लिए भी कोई चाहिए, तब वो ममता को वहां बुलाते हैं गुजरात। ममता उनकी देखभाल के लिए आती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और धीरे धीरे जिंदगी एक नॉर्मल ठीक ठाक हो चली थी उनकी। वहां भी ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे। लेकिन यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जो शायद उमा शंकर ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा। कुछ दिन ठीक ठाक चलता है। उसके बाद ममता की मुलाकात नुकुल भावेश से होती है गुजरात में। वो भी इसी कंपनी में काम करते हैं। दोनों में ठीक ठाक बातें होती हैं, दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद फिर प्यार होता है, प्यार के बाद मुलाकातें, फिर रातें, फिर शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। ममता और नुकुल, इनकी यहां से लव स्टोरी शुरू हो जाती है। यहां तक के ममता अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार, और इस बात की भनक जब उमा शंकर को पड़ती है तो उमा शंकर गुजरात छोड़ के फिर से वापस अपने गांव आ जाते हैं, क्योंकि वो अपना घर बर्बाद खराब नहीं करना चाहते, बसे बसाए घर को। लेकिन यहां आने के बाद, गांव आने के बाद, ममता का दिल नहीं लगता। ममता का दिल शायद जैसे गुजरात में ही रह गया हो, सिर्फ उसका शरीर आया हो, आत्मा उसके गुजरात में रह गई हो। अब इधर उमाशंकर फिर से गांव में ही कामकाज करने लगते हैं, लेकिन ममता वही सेम फोन पे बातें और चैटिंग ये सब चलती रही। यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े होते रहे। ममता कहती रही हम गुजरात जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। लेकिन उमा शंकर गुजरात जाने के लिए फिर तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो गुजरात जाते तो उनका घर उजड़ जाता। अब बच्चों की दुहाई देते, खूब उनके आगे जो है झुकते, उन्हें मनाते, लेकिन ममता मानने के लिए तैयार नहीं।
फिर जब ममता ने, जब कोई रास्ता नहीं सूझा ममता को, तो ममता ने फिर एक हल निकाला कि इस तरह से तो उमा शंकर से पीछा छूट नहीं सकता, क्यों ना उमा शंकर को रास्ते से हटा दिया जाए। ये सोच करके एक शाम हुई। शाम के वक्त ममता कोल्ड ड्रिंक लेकर के आती हैं। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद उस कोल्ड ड्रिंक को ऊपर छत पे लेके जाती हैं, वहीं उमा शंकर भी होते हैं। उस कोल्ड ड्रिंक को उनको पिला देती हैं। यहां से कहानी अलग शुरू हो जाती है। वो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पिलाती हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद उमा शंकर खत्म हो जाते हैं। कुछ छत से आवाज़ें आती हैं और उन आवाज़ों के ज़रिए बच्चे उठ जाते हैं। बच्चे जब उठ करके देखते हैं तो उनके पापा यानी उमा शंकर इस दुनिया को छोड़ चुके थे, ज़मीन पे पड़े हुए थे। गांव वालों को बुलाते हैं बच्चे, गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं और गांव वाले उसकी बीवी यानी के ममता को तलाश करते हैं। बच्चे बताते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में मां ने कोई चीज मिला करके और हमारे पापा को दिया था, उसकी वजह से हमारे पापा की मौत हो गई। अच्छा, इधर उमा शंकर का गांव में अच्छा व्यवहार था, अच्छी बातचीत थी, वो एक अच्छे इंसान थे। तो गांव वालों ने यहां से ममता की तलाश शुरू कर दी। गांव वाले निकलते हैं और ममता को ढूंढना शुरू कर देते हैं। गांव से 300 मीटर दूर जंगल में ममता हाथ लग जाती है, मिलती है। गांव वाले पकड़ के लाते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं। फिर यहां से पुलिस का खेल शुरू हो जाता है। पुलिस यहां से पूछताछ करती है। पूछताछ में ममता वो राज उगलती हैं जो शायद बच्चे ना उठते पता नहीं चलता, तो वो राज उमा शंकर के साथ कब्र में दफन हो जाता या अर्थी पे जल जाता। वो राज ये था जो ममता की ही जुबानी है। जब कोल्ड ड्रिंक ममता लाती हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाती हैं। जहर मिलाने के बाद उमा शंकर यानी अपने पति को पिला देती हैं। इससे उनकी मौत हो जाती है। फिर वो घर से बाहर निकलती हैं फिर से गुजरात जाने के लिए, लेकिन वो जानती हैं कि अगर मैं इसी वक्त मेन रोड से चलती हूं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। इसलिए वो कुछ देर के लिए किसी जंगल में छुप जाती हैं, गांव से 300 मीटर दूर। लेकिन गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। उनका प्लान सक्सेस नहीं होता। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ममता टूट जाती हैं। वो सारा राज उगल देती हैं। अब इस राज में उनके बॉयफ्रेंड यानी के नुकुल, पुलिस उन्हें उठाती है। अब ये दोनों पुलिस के हाथ में हैं, जेल में। क्या इन पर कार्रवाई होती है, कोर्ट इन्हें क्या सजा देता है, वो सजा आना अभी बाकी है।